कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। प्रभात का समय है। आकाश में हल्की सी उजास फैल रही है। पक्षियों की पहली चहचहाहट के साथ मनुष्य के मन में एक गूढ़ कामना जाग उठती है। प्रभाते प्रथम नयन मेलिया तुम्हारे देखे वो आमी ओगो अंतर्जामी, अर्थात हे अंतर्यामी, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम्हें ही देखूं। जो अंतर्यामी हैं वे केवल भावना नहीं है, केवल कल्पना नहीं है, वे मूर्त हैं, वे सजीव हैं, जिनके प्रति अनुराग से मनुष्य का संपूर्ण अंतर नियंत्रित होता है, जिनकी उपस्थिति में मन अपने आप छंद में बंध जाता है, जिनके मंगल स्पर्श से अंतर की सारी कलुषता दूर हो जाती है। ऐसे पुरुष को प्रभात की प्रथम बेला में देखने की इच्छा किसे न होगी। तभी प्रश्न उठता है, वे कहां हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है? हां, उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। वे हमारे ही एक व्यक्ति बनकर हमारे ही एक घर के द्वार पर विराजमान हैं। आओ और देखो, इस पद्मा के तीर पर निखिल हृदय पद्म कैसे प्रस्फुटित होकर अपूर्व शोभा बिखेर रहा है। यहां अगाध शांति है, एक अनाविल आकर्षण है। उनके स्पर्श से हृदय शतदल कमल की पंखुड़ियों की तरह विकसित हो उठता है। आज यहां ठाकुर को केंद्र कर आनंद का मेला लगा है। मधुर बातें हो रही हैं। ईशदादा कहते हैं, पहले वे मनुष्य से कुछ भी कहने में डरते थे, हो हंगामे के भय से कभी कभी समझौता भी कर लेते थे। आज वह भय धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। जो भी आदर्श विरोधी बातें करता है, चाहे वह कोई भी हो, अब वे उसे रोक देते हैं। ठाकुर कहते हैं, मनुष्य के भीतर यदि नैतिक दुर्बलता हो तो वह मधुर समझौता करने वाला बन जाता है। वह कठोरता से चलने में डरता है, कहीं उसकी दुर्बलता प्रकट ना हो जाए, इसलिए वह अपने मान को बचाने के लिए दूसरों की दुर्बलताओं का समर्थन करता है। पर जिसका विवेक मजबूत होता है वह तो मधुर भी होता है, प्रेरक भी होता है, पर अपनी नीति से कभी समझौता नहीं करता। उसके कठोर प्रतिवाद में भी एक दर्दी श्रेयनिष्ठ व्यक्तित्व झलकता है, जो मनुष्य को अंत तक उसके प्रति श्रद्धावान बना देता है। हीन मान्यता से ग्रस्त एक वर्ग ऐसा रहेगा ही जो ऐसे व्यक्तित्व को सहन नहीं कर पाता। पर उसके सहने या न सहने से होता ही क्या है? भीतर भीतर वह भय भी करता है और भक्ति भी। और यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी को कड़ी बातें सुनाने के बाद तुम उसके दुख और संकट में दर्दी बनकर उसके पास खड़े हो जाओ, तो देखोगे वह अपने आप ही तुम्हारे अधीन हो गया है। केस्टोदा कहते हैं, सुना है हिटलर जिसे पकड़ता है उसे बाघ की तरह पकड़ता है, वहां मधुरता का नाम भी नहीं है। ठाकुर कहते हैं, दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति बाघ की तरह ही होता है। वह मधुर न भी हो फिर भी प्रेरक होता है। मनुष्य उसे देखकर ही आकृष्ट हो जाता है। केस्टोदा फिर कहते हैं, कई लोग तो केवल बाहरी व्यवहार दिखाकर भी सम्मान के आसन पर बैठ जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। बात वहीं रुक जाती है, मौन छा जाता है और उसी मौन में मनुष्य सोचने लगता है, क्या सच्चा सम्मान केवल बाहरी मधुरता से आता है या अंतर की सत्यनिष्ठ शक्ति से?